किसी ने कहा मिनी डिफेंडर तो कोई कहता है क्रेटा किलर। देखो मिनी डिफेंडर तो ये नहीं है। कोशिश की है कुछ एसेसरीज वगैरह लगा के कुछ देने की, बट ऐसा कुछ नहीं है। मिनी डिफेंडर ये नहीं है, इसको सियरा ही बोलो। और क्रेटा किलर की बात रही तो इंडिया में हर एसयूवी जो लॉन्च होती है उसको क्रेटा किलर बोल दिया जाता है। तो क्रेटा किल होगी या नहीं होगी वो तो समय बताएगा। एक क्रेटा किलर 10 तारीख को लॉन्च हो रही है और एक क्रेटा किलर 26 जनवरी को लॉन्च हो रही है। तो मरने मारने की बात नहीं करते, अपन बात करते हैं मेरे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस टाटा सियरा को लेकर। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव इशू है, आपको पसंद आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता। बट सियरा के केस में एक चीज़ है कि जिन लोगों ने इसको देखा है सड़क पे, सबने रुकवा कर इसको चेकआउट किया है। मतलब माहौल तो है भाई, दिखने में अच्छी है। जैसे क्रेटा का पोलराइज डिज़ाइन है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती। इधर सीन ये है कि भाई सबको पसंद आ रही है। अपन बात करते हैं इसकी स्पेस और सीटिंग कंफर्ट की। देखो एक होता है 19-20 होना, टाटा सियरा ने अपने कंपटीशन को 15 पे लाके छोड़ दिया है। मतलब 15-20 का डिफरेंस है। सेकंड रो सीट के अंदर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम स्पेस, हेड रूम स्पेस, शोल्डर ब्रश नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस निकालिए। 2730 mm का व्हील बेस है, बॉक्सी डिज़ाइन है, रेयर फ्लैट रेयर प्रोफाइल है। ये सब कंट्रीब्यूट करता है इसके बड़े इंटीरियर स्पेस को लेकर, और साथ के साथ 622 लीटर का बूट स्पेस जो सेगमेंट का सबसे बड़ा है। तो स्पेस के मामले में ये क्रेटा और सेल्टॉस जो इसके डायरेक्ट राइवल्स हैं उनसे बेटर है। अब बात करते हैं सीट्स के कंफर्ट की। देखो सीट्स का जो मटेरियल यूज़ किया है वो है टॉप नॉच। फ्रंट सीट्स के ऊपर अगर आप बैठ रहे हो तो आपको अंडर थाई सपोर्ट जो एक्सटेंडेबल है वो बेहतरीन मिलने वाला है। साथ साथ रेयर के अंदर भी आप बैठ रहे हो तो सेगमेंट का सबसे ज़्यादा थाई सपोर्ट ये आपको ऑफर करेगी। सीट्स ब्रॉड है और 5 सीट्स के साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। तो इस केस के अंदर भी ये अपने राइवल से बेटर है, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर सेकंड रो सीट्स में 2 अडल्ट्स और एक बच्चा ही बैठ सकता है। इनफैक्ट अगर 6.25 फीट का बंदा आगे बैठा है तो क्रेटा के अंदर पीछे 6 फीट का बंदा या 5-10 का बंदे को बैठने में भी प्रॉब्लम होगी। इधर सीन ऐसा है कि भाई 6.25 का आगे बैठा है, 6.25 फीट का बंदा पीछे भी बैठ सकता है। तो स्पेस और सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो ये ईजिली अपने सेगमेंट की बेस्ट है। मतलब इसने बेंचमार्क सेट कर दिया है, अब बाकी सब कैचअप गेम खेलेंगे। तो नेक्स्ट सेल्टॉस और क्रेटा से ये उम्मीद है कि उसका व्हील बेस भी बड़ा होगा और उसकी साइज़ भी बड़ी होगी ताकि वो compete कर सके। अदरवाइज स्पेस के मामले में अभी इसका कोई कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फीचर्स की। देखो यहाँ पर भी एक बेंचमार्क टाटा सियरा ने सेट किया है। कैसे किया है कि बेस वेरिएंट में भी आपको वो फीचर्स मिलते हैं जो आप उम्मीद करते हो कि एक मिड लेवल या अपर वेरिएंट के अंदर मिले। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक with auto hold, electric power tailgate with gesture control, all wheel disc brakes एस स्टैंडर्ड मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्टैंडर्ड मिलता है। हाँ, टच स्क्रीन और स्पीकर्स नहीं है। तो आप बेस वेरिएंट से जस्ट ऊपर वाला जो प्योर प्लस वेरिएंट है उसके अंदर आपको टच स्क्रीन भी देना शुरू कर देते हैं। वो वही है जो आपको हैरियर सफारी के अंदर मिलता है। तो एक अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन आपको ये ऑफर करती है। वहीं क्रेटा और सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं, आपको उसके मिड वेरिएंट पे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर 11.5 लाख रुपए में इसका बेस नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल ऑप्शन आपको मिलता है, जो ऑन रोड आपको 13-13.25 लाख का पड़ेगा। और उसके अंदर आप 1 लाख रुपए की एसेसरीज इन द फॉर्म ऑफ टच स्क्रीन, रेयर कैमरा और ये लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश। देखो मटेरियल जो यूज़ किया है ना टाटा सियरा के अंदर वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप बोल सकते हो ऑन पार विद क्रेटा एंड सेल्टॉस। कहीं पे भी जो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है वो भी अच्छा दिख रहा है, और जो सॉफ्ट टच मटेरियल है वो सारी चीज़ें अपनी जो राइवल्स है उसके आसपास ही है। मतलब उनसे बेहतर नहीं है तो उनसे कमतर भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है फिट एंड फिनिश। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन वो जो फाइनल टच देना होता है ना, जो वो कहते हैं कि आखिरी छौंक लगाना होता है खाने के अंदर या सब्जी के अंदर, वो देना भूल गए हैं। मतलब आपको कहीं जगह लूज पार्ट्स दिखेंगे, कहीं पर क्या बोलते हैं शार्प एजेस नज़र आएंगे। इनफैक्ट टर्बो पेट्रोल इंजन जब मैं चला रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पैडल शिफ्टर्स काम करना बंद कर दिए। कैन यू इमेजिन, चलती गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स काम करना बंद कर दे रहे हैं। फिर एयर प्योरीफायर दिया है इसमें और वो आवाज़ कर रहा है
मतलब काम कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, बाहर 150 AQI है और वो शो कर रहा है 300 350। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है। ये प्रॉब्लम्स, जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये आपको क्रेटा और सेल्टॉस में नहीं दिखती। तो फिट एंड फिनिश के मामले में क्रेटा एंड सेल्टॉस ईजिली इससे बेटर है। टाटा मोटर्स की कार्स हमेशा से अपने सस्पेंशंस और राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर भी वही आपको फील होगा। अगर कंपटीशन की बात करें क्रेटा या सेल्टॉस, उससे काफ़ी बेहतर इसकी राइड क्वालिटी है। हमने इसका टॉप एंड वेरिएंट चलाया था जिसमें 19 इंच व्हील्स आते हैं, बट व्हेन यू कंपेयर इट विथ हैरियर, सफारी और टाटा की दूसरी एसयूवीज, तो आपको लगेगा कि यार नहीं, ये उतनी बेहतर नहीं है, जितनी बेहतर राइड क्वालिटी नहीं देती है जितनी हैरियर, सफारी या फिर और एसयूवीज देती है। और 19 इंच व्हील्स कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस। हाँ, इसके जो, क्योंकि ये 19 इंच व्हील्स टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलता है, अकम्प्लिश्ड प्लस के अंदर जो हमने चलाए थे, तो उससे नीचे वाले वेरिएंट्स हैं ना, उनके अंदर 17-18 इंचेस है। तो मेरे को ऐसा लगता है 18 इंच के साथ इसकी राइड क्वालिटी और बेटर होगी, और ऑन पार विथ जो टाटा की और दूसरी एसयूवीज है उनके जैसी होनी चाहिए। अब फाइनल बात करते हैं अपन इंजन ऑप्शंस और जो हमने चलाया और उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, वेदर यू शुड गो विथ टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल। देखो, हमने चलाया था 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर एंड 1.5 लीटर टर्बो डीजल विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। एंड आई कैन फाइनली से दैट टाटा मोटर्स के पास एक अच्छा पेट्रोल इंजन है। अभी तक हमने देखा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा होगा, बट जब हमने कर्व के साथ चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, वो बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा था। बट 1.5 टर्बो पेट्रोल विद सियरा एक बड़ी गाड़ी है और अपने कंपटीशन से 150-200 किलो इजीली भारी होने वाली है, उसके साथ भी उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। मतलब लो एंड परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं है, जैसे टर्बो पेट्रोल इंजन बिहेव करते हैं वैसे ही उसने बिहेव किया। मिड रेव्स के अंदर भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, हाई रेव्स पे भी ठीक ठाक, और ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है इंजन अगर बात की जाए कंपेयर टू डीजल। टॉर्क कन्वर्टर के साथ हमने चलाया, इसके साथ कोई मैनुअल ऑप्शन नहीं आता। हमारे कुछ मीडिया दोस्तों ने गाड़ी को लिया है टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइलेज रन करके, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह डाल दिया गया, और उनको मिला 18-19 के एम्पियर। देखो भाई साहब, 60-70 की स्पीड, क्रूज़ कंट्रोल, सर्दियों का टाइम, नो एसी, आपको दे देगी कोई भी गाड़ी। बट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन आप ऐसे नहीं चलाते, आपका मैक्सिमम होगा सिटी के अंदर, और मैं बताता हूँ कि सिटी के अंदर ये 8 नॉर्मल, बहुत अच्छे से चलाओगे तो 11, तो आपका जो माइलेज रेंज रहेगी 8 से 11 के एम्पियर। मुझे प्रिसाइसली बहुत आराम से चलाने पे 10.6 के एम्पियर का दिया था। हाईवेज पे ये 15-16, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और वैसे भी टॉर्क कन्वर्टर्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते नहीं हैं। आप किसी भी कंपटीशन को चेक कर लीजिए, Hyundai की जो टॉर्क कन्वर्टर्स आते हैं, Hyundai इंजन्स के साथ जो टॉर्क कन्वर्टर्स आते हैं, या किया के साथ जो आते हैं, या बाकी ब्रांड्स जो टॉर्क कन्वर्टर्स दे रहे हैं, वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। तो सेम केस इधर है। तो अगर कोई बोल रहा है कि 18-19 का माइलेज दे रही है, तो भाई साहब उन पर कतई विश्वास मत करना। ये सिटी के अंदर आपको खींच खाच के 10, हाईवे पे 15-16। जो इंजन मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है इनका डीजल इंजन। देखो, थोड़ा सा स्लो है, आपको इनिशियली आपको जो लैग फील होएगा क्योंकि वेट भी ज़्यादा है, बट टाटा का सबसे रिलायबल इंजन है, इसके साथ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। माइलेज भी देगा, जो Hyundai और किया के इंजन है उनसे ज़्यादा माइलेज ये ऑफर करता है, और इसके अंदर भी यही केस है। अभी हमने वेन्यू चलाई थी डीजल टॉर्क कन्वर्टर के साथ, उनका जो 1.5 लीटर है इज़ रिफाइंड बट नॉट फ्यूल एफिशिएंट, और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत थोड़ा लेथार्जिक सा फील होता है, हल्का सा फील होता है वो इंजन। ये इस केस में अगर आप कंपेयर करो टर्बो पेट्रोल से, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि नहीं यार, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, पावर ज़्यादा है, 158 bhp, 116 bhp। बट अगर आप देखा जाए, कंपेयर करोगे इसको विथ Hyundai और किया के जो 1.5 लीटर है, तो ये डेफिनेटली बेटर फील होता है। थोड़ा सा नॉइसी है, ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, बट सियरा के साथ आपको
JBL के स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस आते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और मिड रेंज एक बार आप उसके जो स्वीट स्पॉट है उस पर आ जाओगे तो ये बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और एफिशिएंट तो है ही। तो एफिशिएंसी की बात करें टॉक कन्वर्टर के साथ इसने सिटी में हमें 13 के आसपास, 12, 13, 11 इसके बीच में रेंज किया है। और हाईवे पे इजीली आप 17, 18, 19 तक निकाल सकते हैं। बहुत आराम से चलाओगे तो क्या पता 20 टच कर दो, बट मेरे को लगता नहीं कि टॉक कन्वर्टर के साथ 20 जाएगा, तो 17, 18 का माइलेज रहेगा। अब बात करते हैं फाइनल। देखो, टाटा मोटर्स ने एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। पहले 6 महीने ये ज़बरदस्त बिकने वाला है। मतलब जिस हिसाब से माहौल है, हर जगह यही बात हो रही है। आप सोशल मीडिया खोलो, इंस्टा खोलो या यूट्यूब खोलो या कोई वेबसाइट खोलो, हर जगह टाटा सियरा की बात हो रही है। मतलब मार्केटिंग इस जगह पर है, तो उस चक्कर में 6 महीने जब दबा के बिकेगी। लेकिन जो हमने इश्यूज़ बताए कि चलते चलते पैडल शिफ्टर्स बंद हो जाते हैं या फिर AQI फिल्टर काम नहीं कर रहा, लूज पार्ट्स हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही कि इंजन बंद हो जा रहा है, ये इशू आ रहा है, टच स्क्रीन ख़राब हो जा रही है, तो फिर उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है और सेल्स इम्पैक्ट होगी। तो अभी भी 15 जनवरी पे डिलीवरी स्टार्ट हो रही है। आई होप टाटा मोटर्स हमारे पॉइंट्स को थोड़ा सा सीरियसली ले, चांसेस कम है, बट अगर ले लेते हैं और ये इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देते हैं तो सियरा कैन बी अ क्रेटा किलर इन आवर मार्केट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो, गाली मत दो। गाली आप पर्सनल मैसेज पे कर लीजिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।